हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करें। दिस इज़ मेनली फॉर बिगनर्स। कि कोई भी बिगनर होता है तो उसे पता नहीं होता है कि कैसे इन्वेस्ट करे, कितना इन्वेस्ट करे, कौन से प्लेटफॉर्म पे इन्वेस्ट करे। तो चलिए आज हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं यहीं से। तो सबसे पहले मैं ये समझ के चल रहा हूँ कि आप बिल्कुल बिगनर से, आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है स्टॉक मार्केट के बारे में। आपको पता है बट आपको ये नहीं पता है कैसे इन्वेस्ट करना है। तो सबसे पहला स्टेप मैं आपको ये बताना चाहता हूँ ना कि जब भी आप स्टॉक मार्केट के बारे में सोचते हो ना, उससे पहले आप ये ज़रूर सोच ले कि अगर आप अपने पैसे को, मान लो आप अपने पैसे को एफडी में डाल रहे हो, आरडी में डाल रहे हो, तो आपको एनुअली रिटर्न जो मिलता है ना वो 7% का मिलता है। अगर आप पीपीएफ अकाउंट में डाल रहे हो तो वो 7.2 7.3% मिलता है, वो भी बहुत सालों के बाद। तो ये आपको पता होना चाहिए। और जब आप म्यूचुअल फंड में पैसे को डालते हो ना, तो आप पकड़ के चलते हो कि स्टैंडर्ड रिटर्न जो होता है उसका वो 12 से 15% के बीच का होता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं स्टॉक्स के बारे में। स्टॉक्स थोड़ा रिस्की है गाइस एज कम्पेयर टू आरडी और एफडी। तो बिल्कुल सेफ है, ठीक है। म्यूचुअल फंड में थोड़ा रिस्क होता है बट स्टॉक्स थोड़े रिस्की होते हैं। आपको प्रॉपर रिसर्च करना पड़ता है इन्वेस्ट करने से पहले। तो ठीक है, अब हम स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं। अगर स्टॉक्स के बारे में आप मानो ना तो सही में बोल रहा हूँ मैं कि आप 20 से 25% तक एनुअली बना सकते हो। देखो आज के डेट में बनाने वाले कितने भी बना लेते हैं, लेकिन ओवर एंड ओवर जब आप बहुत लंबे टाइम तक इन्वेस्ट करते हो ना, तो जो कंपाउंडिंग होता है ना पैसा, किसी साल आपको बहुत रिटर्न मिलेगा, किसी साल आपको थोड़ा कम रिटर्न मिलेगा। तो ऑन एन एवरेज आप पकड़ के चलो, अगर 20 से 25% का रिटर्न बना रहे हो तो बहुत हुआ। इवन वॉरेन बफे भी 20 से 21% का रिटर्न बनाते ईयरली। ठीक है, उन्होंने खुद ही कहा ऐसा, और उनके पोर्टफोलियो में भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो अभी आपको ये पता चल गया। लेकिन लोग क्या सोचते हैं कि मैं एक ही बार में बहुत डबल कर लूँ स्टॉक, ट्रिपल कर लूँ स्टॉक, तो वैसा नहीं होता। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। अगर आप इतना सोच के चलेंगे ना तो हमेशा प्रॉफिट बनाएंगे। ठीक है, तो ये थी पहली पॉइंट कि आप स्टॉक मार्केट में जब आओगे तो आप क्या सोच के आओ, क्या माइंड सेटअप लेके आओ कि कितना रिटर्न मुझे चाहिए, कैसे मैं स्टॉक्स में इन्वेस्ट करूं, कितना रिटर्न। अगर इतना आप रिटर्न लेके चलोगे ना तो आप जरूर इससे भी अच्छा रिटर्न निकाल पाओगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट के बारे में। दूसरा पॉइंट है कि मुझे स्टॉक में इन्वेस्ट करना है बट मैं कहाँ पे करूँ, किस प्लेटफॉर्म पे करूँ। तो गाइज मैं आपको बता दूँ, आज के डेट में बेस्ट प्राइवेट जो भी ब्रोकरेज ऐप है उसमें एक जीरोधा आता है, दूसरा ग्रो आता है, उसके बाद आप देख लो एंजल वन आता है, फिर एक अप स्टॉक्स आता है। तो अगर हम बात करें एक्टिव यूज़र की ना, तो वैसे तो यूज़र सबसे ज़्यादा ग्रो के पास है आज के डेट में, बट एक्टिव यूज़र जो सबसे ज़्यादा है वो जीरोधा के पास है। ठीक है, मेरे पास सारे अकाउंट्स हैं। आपको जब भी बनाना होगा, सबका इंटरफेस थोड़ा अलग अलग है, सब थोड़ा, तो कोई थोड़ा ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है, कोई थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। और उसके बाद हाँ, एक चीज़ और कि जीरोधा का अकाउंट ओपनिंग चार्ज 200 रुपये का है, बट आप अगर ग्रो में अकाउंट ओपन कराओगे तो कोई चार्जेस नहीं है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं लगता। आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, आधार और पैन से मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, आपका 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए। ये सारे डिटेल होंगे तो आप खुद ही कर लोगे, अकाउंट क्रिएट कर लोगे, और विद इन 24 to 72 आवर्स के बीच में आपका अकाउंट चालू हो जाता है। ठीक है, तो ये था प्रोसीजर जिसमें कि आप डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हो। अब तीसरा पॉइंट आता है, जब मुझे पता चल गया कितना रिटर्न मैं कमा सकता हूँ, मुझे पता चल गया मैं कैसे अकाउंट ओपन करूँगा, अब बारी आती है एक्चुअल में पैसे लगाने की। अब मैं समझ के चल रहा हूँ कि आप बिगनर हो। ठीक है, अगर आपके पास कम पैसे है, पैसे ज़्यादा नहीं है, अगर आपके पास 500 रुपये, 1000 रुपये है, 2000 है, 10,000 है, 1 लाख है, जितने भी हो, आप आज के डेट में अकाउंट ओपन होने के साथ साथ आप 100 रुपये से भी अपना स्टॉक मार्केट का जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। दोस्तों इम्पॉर्टेंट ये है जर्नी स्टार्ट करना, इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि आपके पास जब मोटा अमाउंट आएगा तभी आप एक बार में पैसे लगाओगे। आज जब पैसे लगाओगे ना तभी वो कल रिटर्न बनेगा। हो सकता है आज आप गलतियां करोगे, सीखोगे। अभी आपको क्या करना है, सीखने के पर्पज़ से इन्वेस्ट करना है। सपोज करो आपके पास 1000 रुपये हैं, आपने 1000 रुपये लगाने हैं, तो आपको क्या करना है, एक स्टॉक्स में 1000 रुपये नहीं लगाना है, आपको 200 रुपये करके 5 स्टॉक्स में लगाने हैं। अब वो 200 रुपये कोई एक कंपनी 200 का होगा, या किसी के 10 रुपये के शेयर होंगे, या कोई 50 रुपये का होगा। एक शेयर में आपको 200 रुपये लगाने हैं। ऐसे करके आप 5 शेयर में टोटल इन्वेस्ट करोगे 1000 रुपये। इससे क्या होगा, जब आप पहली बार खुद से 1000 रुपये डालोगे अकाउंट में ना, और किसी शेयर को जब आप बाई करते हो ना, तो उस टाइम पे जो कॉन्फिडेंस आता है ना वो अलग लेवल का होता है। ठीक है,
तो जब आपने स्टॉक्स खरीद लिए, उसके बाद जब आप इन स्टॉक्स को 1 दिन के बाद 2 दिन के बाद सेल करोगे ना, तो वहाँ पे अलग आपका एक एक्सपीरियंस आएगा। आपने कितने रुपए कमाए, कितने रुपए गंवाए, आपको लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ, तो इससे आप सीखते हो। तो आप कितने रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हो। मैटर ये करता है स्टार्ट करो। जब भी आपके पास पैसे आए थोड़ा थोड़ा करके लगाते रहो, लगाते रहो। अगर आप अभी अपने mid-25 में हो ना, अभी से आप पैसा लगाना शुरू करोगे ना, तो ये मैटर नहीं करता कि आपने कितना ज़्यादा रुपया लगा, ये मैटर करता है कि आप कितने साल तक आप पैसे को इन्वेस्ट होने दे रहे हो। आपने थोड़ा कम पैसा ही लगाया, बट कंपाउंडिंग ईयर आपके बहुत ज़्यादा है ना, तो रिटर्न बहुत ज़्यादा बनेगा। तो इस पॉइंट को भी आप ध्यान रखना। तो ये आज हमने डिस्कस किया मेन 3 पॉइंट के बारे में। पहला, स्टॉक मार्केट में बिगिनर जब आप एंट्री करते हो तो कितना एक्सपेक्टेशन लेके चलना चाहिए। दूसरा, कहाँ पे आप अकाउंट, डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हो। तीसरा, आप चाहे तो 100 रुपये, 1000 रुपये, 2000, कितने से भी अपना जर्नी स्टार्ट कर सकते हो स्टॉक मार्केट का। तो मुझे लगता है कि आपको ये पॉइंट समझ में आई होगी। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो के लिए। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स के साथ, कुछ नई जानकारियों के साथ। थैंक यू सो मच, तब तक के लिए फिर मिलते हैं।